नमस्कार, मैं खुशी। स्वागत है आपका HT न्यूज इंडिया में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार। डॉक्टर ओम सुधा से बात हो रही मेरी? जी डॉक्टर ओम सुधा बोल रहा हूँ। जी सर, मैं HT न्यूज इंडिया से अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ, राजस्थान स्टेट ब्यूरो चीफ। जी रहमान साहब बताइए। जैसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्वेशन को लेकर के जो फैसला आया है, उस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है और इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। असल में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए जी। इस फैसले का हम स्वागत तब करेंगे जब इसका आधार जो है, जो ओवर रिप्रेजेंटेशन माना जाता है, ओवर रिप्रेजेंटेशन, वो हर जगह लागू है। जैसे कि अभी जो DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके पिताजी जो है पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अभी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अभी इनका बेटा जो है अभिनव चंद्रचूड़, वो जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है वकील है। अब भविष्य में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। सबसे दिलचस्प बात ये है, इन तीनों जो चंद्रचूड़ जी का जो परिवार है, जो पेशवाई परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तीनों में से किसी ने जज बनने की कोई परीक्षा पास नहीं की है। यह कॉलेजियम सिस्टम की वजह से जज बन गए। इस देश में ब्राह्मणों की आबादी है 3% और वो लगभग 100% जजों की कुर्सी पर जो है उच्च न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए हैं। यह जो एक खास जाति का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, इस ओवर रिप्रेजेंटेशन पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात, इस देश में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो है SC और ST की भागीदारी कुलपति और प्रोफेसर के पद पर नहीं के बराबर है। वहाँ केवल ब्राह्मणों का वर्चस्व है। तो वहाँ जो है, जो ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, उस पर ये कब बात करेंगे? RSS का चीफ हमेशा से जो है ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण में भी चित्पावन ब्राह्मण होता है। यह जो ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन RSS संगठन के अंदर है, जो खुद को हिंदुओं का संगठन कहता है, वहाँ चित्पावन ब्राह्मण का ओवर रिप्रेजेंटेशन कब खत्म होगा? वो दलितों पिछड़ों को कहते हैं हिंदू हैं तो इनको भी मौका मिलना चाहिए। जी। तो इन तमाम जो जितने भी मंदिर हैं, मंदिर के नाम पे धार्मिक ट्रस्ट हैं, सारे ट्रस्टों में ब्राह्मण पुजारी बैठे हुए हैं, ट्रस्टी पुजारी, ट्रस्टी ब्राह्मण है। वहाँ जो एक खास जाति का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ भी जो है ये कोटे के अंदर कोटा लागू होना चाहिए। और दूसरा पहलू इसका ये है कि आप अगर आरोप लगाते हैं कि जो है कि कुछ जातियों ने जो है दूसरी छोटी जातियों का हिस्सा खा लिया है, तो उसका आधार क्या है? आप बताइए कि जो जैसे कहते हैं कि राजस्थान में मीणाओं ने जो है दूसरी जातियों का हक खा लिया, आदिवासियों का। ये बताइए कितने मीणा जो है आरक्षण लेकर 100-200 बीघा जोत के मालिक हो गए, 100-200 एकड़ जमीन के मालिक हो गए। कितने मीणा का जो है दुनिया के 4 देशों में जो है बंगला और कुर्सी है। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत बात है सर। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जो है आंकड़ा नहीं है जाति का। अगर ऐसा ही चाहती तो पहले जाति जनगणना कराए। तो डॉक्टर ओम सुधा के आधार पर बात करें। तो डॉक्टर ओम सुधा, अगला कदम क्या रहने वाला है? जैसे बताया जा रहा है कि 21 हम लोग लगातार रहमान जी, हम लोग लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। सरकार का रवैया क्या होता है, अलग अलग राजनीतिक दलों का क्या रुख होता है। मैं अखिल भारतीय SC ST OBC संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो हम लोग देश भर के तमाम दलित संगठनों के साथ हम लोग आपस में संपर्क में हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इसका क्या रास्ता है, आंदोलन का कौन सा रास्ता हम अख्तियार करेंगे, इस पे विचार कर रहे हैं। क्योंकि जो RSS भाजपा कोर्ट के माध्यम से चाहती है, इसके प्रतिरोध के नाम पर जो है दलित जातियों को आपस में लड़ा दिया जाए और लंबे समय में जो है दलित जातियों के बीच अंतर विरोध और क्लेश बना रहे, यह जो है इनकी साजिश है। हम लोग इस साजिश को भी समझते हुए हम लोग आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि आगे हम लोग क्या करेंगे। तो डॉक्टर ओम सुधा, जैसे कि खबरों के मुताबिक सामने निकल करके आ रहा है कि 21 अगस्त को राष्ट्रव्यापी मतलब बंद का जो आह्वान है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी हम लोग हर पहलू पर नजर रखते हुए कि आंदोलन का क्या रास्ता होना चाहिए। अगर भारत बंद का रास्ता आता है तो हम लोग भारत बंद भी करेंगे। हम लोगों ने 2 अप्रैल 2018 को इस देश में भारत बंद करके दिखा दिया है।
सरकार अगर सही मायने में चाहती है कि देश में खूनी क्रांति नहीं हो, इस तरह का मुठभेड़ ना हो, शांति व्यवस्था भंग नहीं हो, तो सरकार को चाहिए कि इस मामले में एक बिल ले आए और इस तरह के किसी गतिरोध को रोक दे। ठीक है डॉक्टर ओम सरदा, HT न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HT न्यूज इंडिया।